अपने घर में पूजा स्थान में रखी हुई हनुमान जी की मूर्ति से मन चाहा फल कैसे पाएं? अब आप सोच रहे होंगे कि क्या यह संभव है? जी हाँ दोस्तों, यह संभव है। करना आपके ऊपर है। अक्सर किसी को भी यदि फल की इच्छा होती है तो वह अक्सर मंदिर में जाया करता है और मंदिर में अपनी जो इच्छा है वह बोलता है और उनकी पूजा करता है। इसका एक विशेष कारण हुआ करता है कि मंदिर में जो मूर्तियां होती हैं वह प्राण प्रतिष्ठित होती हैं। जब ये मूर्तियां बनाई जाती हैं तो इनमें बहुत से दोष हुआ करते हैं और उन दोषों को दूर करने के लिए इनके विभिन्न प्रकार के शयन और विभिन्न प्रकार के स्नान हुआ करते हैं। इसे टंकार दोष निवारण बोलते हैं। और फिर उचित मंत्र जप के बाद इनमें प्राणों का संचार किया जाता है। तब ये जो मूर्तियां मंदिर में रखी जाती हैं, इनकी इसीलिए विधिवत सुबह और शाम पूजा और आरती अति आवश्यक हुआ करती है। किसी भी मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करने के बाद कभी ऐसा नहीं होता कि उनकी पूजा ना हो, और अगर उनकी पूजा ना हो तो उनकी प्राण प्रतिष्ठा समझो ना के बराबर है और दोष भी आने लग जाते हैं। तो जिस प्रकार से मंदिर में जाने के बाद हम अपनी अर्जी लगाते हैं, ऐसी ही अर्जी क्या अपने घर में अपनी जो मूर्तियां हुआ करती हैं उनसे क्या हम अपने फल प्राप्त कर सकते हैं, मनचाहा वरदान पा सकते हैं? जी हाँ दोस्तों, आज मैं यही विषय आपके सामने प्रस्तुत करूंगा और आप उसे कर सकते हैं। ये मैं भी जानता हूं क्योंकि उपाय बड़े आसान हुआ करते हैं और करेंगे तो आपको भी मन चाहा फल प्राप्त होगा। बात है कि अपने घर में पूजा स्थान में रखी हनुमान जी की मूर्ति से कैसे मन चाहा फल प्राप्त करें। दोस्तों, हम मूर्तियां ले आते हैं और मंदिर में रख देते हैं। ज्यादा से ज्यादा उन पर जल का छींटा लगा देते हैं, साफ करके लगा देते हैं, तिलक निकाल देते हैं। इतनी सी प्रक्रिया हुआ करती है। पर दोस्तों, इस प्रक्रिया को थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा। सबसे पहले तो हनुमान जी की आपको वो मूर्ति चाहिए जिसमें भगवान श्री राम के चरणों में जो हनुमान जी झुके हुए हैं। आप राम दरबार के नाम से यह मूर्ति मांगेंगे तो बाजार में मिल जाएगी। और आपके पास में यदि है तो बहुत अच्छा है, आप उसे भी प्रयोग में ला सकते हैं। अन्यथा नई ले आए जिसमें राम जी के चरणों में हनुमान जी झुके हुए हैं। बस दोस्तों, आपने मंगलवार को यह प्रयोग करना है। और आपने करना किस प्रकार से है? इस मूर्ति को सबसे पहले एक पुष्प ले लेना और उस पुष्प से, पुष्प कैसा भी हो, उससे बस छींटे लगाने हैं मूर्ति पर, जल के छींटे लगाने हैं। मंगलवार को सुबह नहा धो करके और यह कार्य करना है। उस मूर्ति पर किसी भी पुष्प के द्वारा शुद्ध जल के छींटे लगाएं। फिर स्वच्छ कपड़ा एक पास में रखें
उससे छींटे लगाकर साफ कर लें। फिर दोस्तों कच्चे दूध के पुष्प से ही छींटे लगाएं और फिर कपड़े से साफ कर लें। फिर शुद्ध जल से छींटे लगाएं और फिर कपड़े से साफ कर लें। फिर गंगा जल से छींटे लगाएं दोस्तों और फिर कपड़े से साफ कर लें और फिर शुद्ध जल से छींटे लगाएं और अच्छी प्रकार से साफ कर लें। इतनी बात आपकी समझ में बहुत अच्छी तरह आ गई होगी। अब हनुमान मंदिर में चले जाएं दोस्तों और कुछ भी प्रसाद ले जाएं और यह मूर्ति भी साथ में ले जाएं। हनुमान मंदिर में अपना प्रसाद चढ़ाने के बाद अपने हाथ में तस्वीर पकड़ लें और हनुमान जी से अरदास करें, हे हनुमान जी महाराज, आप प्रभु राम जी के साथ में हमारे घर पर पधारें। जैसे ही आपके हाथ में तस्वीर रहेगी प्रभु राम दरबार की और आप बोलेंगे कि हे हनुमान जी महाराज, आप प्रभु राम जी के साथ हमारे घर पर पधारें। राम जी के साथ तो हैं ही, फोटो में ही हैं। अब जब आप घर आएंगे तो उससे पहले दान पात्र में कुछ भी डाल देंगे अपनी श्रद्धा के अनुसार और इस फोटो को अब अपने घर पर ले आना दोस्तों और अपने मंदिर में रख देना। इनमें जो भी पात्र हैं सब पर कुमकुम या चंदन से तिलक कर देना दोस्तों। इतना सा काम कर लेना दोस्तों, समझ लेना यह आपकी जो मूर्ति है, जो मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा जिन देवों की होती है उतनी ही काम करने लगेगी। बड़ा छोटा सा नुस्खा बताया है। अब इस मूर्ति के सामने जब आपने ये रख दिया तब आपने अपना आसन लगा करके बैठ जाना है। अपनी मूर्ति के सामने दीपक जलाएं, पूजा स्थान पे धूप बत्ती लगाएं, अगरबत्ती लगाएं, वो आपकी इच्छा है। दीपक जलाएं और दीपक अगर घी का जलाएं तो अति उत्तम है। दोस्तों बैठ जाएं और 3 बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलें और सिर्फ एक हनुमान चालीसा पढ़ें और 3 बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलें। बस इतना सा काम है। रोजाना घी का दीपक लगाकर इतना सा ही कार्य करना है कि 3 बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम और फिर एक हनुमान चालीसा पढ़ना और फिर 3 बार जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम बोलना। दूसरे दिन जब आप ये करते हैं जय सिया राम और दीपक जलाते हैं, तब आपने एक काम और करना होता है कि ये जो पुराना तिलक कल का लगा हुआ है ना, इसको भी आपने कपड़े से साफ कर देना है और नया तिलक लगाना है। सभी को, जो भी जितने भी राम दरबार के अपने पात्र हैं सभी को लगाना है। तीसरे दिन भी ऐसा ही करना है, यानी 21 दिन तक आपने इसी प्रकार से रोजाना कपड़े से पुराना दीपक ये तिलक हटाना है, नया तिलक लगाना है, घी का दीपक जलाना है, 3 बार जय सिया राम बोलना है
एक बार हनुमान चालीसा पढ़नी है और फिर 3 बार जय सिया राम बोलना है। लगातार 21 दिन तक ऐसा ही करना है। ध्यान रहे 21 दिनों के बीच में किसी भी प्रकार की ऐसी अर्जी ना लगाना कि मुझे क्या चाहिए। अब दोस्तों आ जाते हैं कि अब आपकी जो इच्छा है, जो कामना है, अब 21 दिन के बाद अगले 7 दिन आपने इसी प्रकार से और करना है जैसे मैंने बताया है। इसी प्रकार से अपना तिलक को साफ करें, नया तिलक लगाएं, 3 बार जय सिया राम बोले, दीपक जलाएं, हनुमान चालीसा पढ़ें, 3 बार जय सिया राम बोले। और अब जो ये 7 दिन आपने 21 दिन के बाद 22वें, 23वें, 24वें दिन, 22वें दिन से आप अपनी अर्जी बोल दिया करें। 3 बार जब हनुमान चालीसा पढ़ने के बाद जय सिया राम बोलेंगे तब आपने अपनी मन की इच्छा बोल देनी है कि हे हनुमान जी महाराज, मेरा यह कार्य बन जाए। ये आपकी अर्जी 21 दिन तो आपने केवल ऐसा ही पढ़ना है और 7 दिन आपकी अर्जी चलेगी। 21 और 7 28 दिन कुल आपने इस प्रकार का एक छोटा सा प्रयोग उपाय दे रहा हूं दोस्तों। और यदि आपने मन लगा करके अपने भाव के सहित इस उपाय को कर लिया तो समझ लेना दोस्तों, आपकी घर की मूर्ति से हनुमान जी की जो मूर्ति है उसी से आप मनचाहा वरदान पा सकेंगे। अब ये आप पर निर्भर करता है कि आप कितने भाव भक्ति के साथ यह कार्य करते हैं। और एक छोटा सा कार्य और बता देता हूं, जो नए सदस्य हैं वो सब्सक्राइब को टच करके घंटी को टच कर दें और फिर आल लिखा आएगा तो आल को भी टच कर दें और इसके साथ में अब लाइक भी कर ही लें। फिर मिलते हैं दोस्तों नए अंक के साथ, तब तक के लिए जय माता दी।